यानी पॉलिटिकल साइंस का 204 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि ये हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है, जो यानी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर माना जाएगा। पेपर के टाइटल की बात करेंगे स्टूडेंट, तो पेपर का टाइटल है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पेपर में हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस एग्जाम्स में और उसके राइट आंसर क्या है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम हर सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर अपने चैनल पे सॉल्व कराते हैं स्टूडेंट्स। तो जो आपके कोई भी सब्जेक्ट्स हो तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सारे के प्रीवियस ईयर पेपर्स उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार कैसे पेपर आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैकियावेली राजनीतिक विचारक है, यानी पॉलिटिकल थिंकर फ्रॉम, यानी कहां से हैं। ठीक है, ये इसका एग्जैक्टली मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैकियावेली जो पॉलिटिकल थिंकर है वो कहां से हैं। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा कि निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। तो कहां से हुआ, जन्म कहां हुआ स्टूडेंट? तो ये इनका जन्म हुआ इटली के फ्लोरेंस सिटी में। सिटी का नाम क्या है? इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में जन्म हुआ। ठीक है, और 1469 में किस वर्ष हुआ स्टूडेंट? छोटी छोटी बातें जो मैं हमेशा की तरह आपको बताता रहता हूँ, आपको याद रखना है। 1469 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ। ये एक राजनयिक, दार्शनिक, विचारक और लेखक माने जाते हैं। ठीक है, इनकी फेमस पुस्तक मैकियावेली की द प्रिंस मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ भी लिया, प्रिंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक द प्रिंस? एक्चुअली में ये नाम है द प्रिंस, और द प्रिंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये निकोलो मैकियावेली की ही पुस्तक का नाम है, जिसको अभी मैंने आपको पहले बताया इनकी ये फेमस बुक मानी जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, मैकियावेली की पुस्तक है प्रिंस। ओके ठीक है, चलिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना, यानी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट, किस पॉलिटिकल थिंकर ने दिया है? तो राजनीति जो आधुनिक राज्य की संकल्पना है स्टूडेंट, ये प्लेटो की है। ये किसकी है? इन्होंने, ये प्लेटो की मानी जाती है। ठीक है, आधुनिक राज्य की संकल्पना किसकी मानी जाती है? प्लेटो की मानी जाती है। मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्लेटो ने दिया है स्टूडेंट। ये तो आपको पता ही होगा, प्लेटो के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। और इनके हिसाब से आदर्श जनसंख्या इन्होंने 5040 को बताया हुआ है। ठीक है, 5040 के आसपास इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने इतनी बात की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? यानी हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हु सेपरेटेड पॉलिटिक्स फ्रॉम एथिक्स? तो ठीक है, तो राजनीति को नैतिकता से अलग करने का काम किसने किया? तो ये मैकियावेली ने किया। ठीक है, नैतिकता मतलब यहाँ पे स्टूडेंट धर्म समझिएगा। राजनीति को कई जगह आपको मिल जाएगा, राजनीति से धर्म से यानी रिलीजन से किसने अलग किया? तो रिलीजन ही नैतिकता का मूल सोर्स होता है, मूल स्रोत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकियावेली ने। किसने किया? मैकियावेली ने। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, मैकियावेली ने ही सेपरेट किया था पॉलिटिक्स को एथिक्स से या पॉलिटिक्स को रिलीजन से। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं स्टूडेंट, जो पूछा गया है कि मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के लिए किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? ठीक है, तो कौन से मेथड का यूज किया पॉलिटिकल साइंस के स्टडी के लिए मैकियावेली ने? तो स्टूडेंट इन्होंने जिस मेथड का इस्तेमाल किया उसको बोलते हैं इम्प्रिसिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, इम्प्रिसिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म यानी अनुभववाद और इतिहासवाद अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए। ठीक है, तो अनुभववाद और इतिहासवाद हमारा राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट। ये मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए इसी का प्रयोग किया था, इसी पद्धति को वो प्रमुखता देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है? तो देखिए रिपब्लिक मतलब गणराज्य को, रिपब्लिक का समर्थन किस में करता है स्टूडेंट? ठीक है, तो आपको बता दूं स्टूडेंट की जो मैकियावेली है ये इसकी जो फेमस पुस्तक है द प्रिंस और द डिस्कोर्स। ठीक है, तो इसमें ये जो बात करता है वो जो रिपब्लिक का समर्थन करता है वो द डिस्कोर्स में, किसमें करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा द डिस्कोर्स। यानी मैकियावेली जो है एडवोकेट करता है रिपब्लिक के लिए, वो जो उसकी बुक है द डिस्कोर्स। ठीक है, इसमें ये करता है। स्टूडेंट आपको कुछ और बातें बताऊं, अर्नेस्ट सीजर नोट करेगा कि अर्नेस्ट सीजर ने मैकियावेली को गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति का गैलीलियो जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया, तो उसका माना जाता है गैलीलियो ऑफ पॉलिटिक्स। किसने कहा? अर्नेस्ट सीजर ने कहा है। मैकियावेली को इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगर स्टूडेंट आपको वीडियो तेज लगेगा तो आप आराम से स्लो करके भी मोड में देख सकते हैं, और अगर स्लो लगेगा तो आप मोड को अपने अकॉर्डिंग फास्ट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के बीच शेयर नहीं करिएगा, ताकि हम आपको हमेशा अच्छे कंटेंट लेकर आपके लिए आते रहेंगे।
आपके सपोर्ट शेयर से हमें सपोर्ट मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रभुता का सिद्धांत यानी जो थियरी ऑफ सोवर्जिनिटी है उसको व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादन किया? स्टूडेंट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कह रहा है संप्रभुता का सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया, तो स्टूडेंट दो बातें हमको समझनी होंगी, ठीक है। तो थियरी ऑफ सोवर्निटी है तो उसको सोवर्निटी जो रूसो है उसने क्या कहते हैं संप्रभुता की धारणा का जनक माना जाता है रूसो को, लेकिन इसने थियरी को यानी उसके जो उसकी सिद्धांत है उसको नहीं दिया, लेकिन आधुनिक संप्रभुता का धारणा यानी जो कॉन्सेप्ट है वो लाने का श्रेय तो जाता है रूसो को, रूसो इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको सिस्टमैटिक रूप में प्रेजेंट करने वाला व्यक्ति था वो जीन बॉडिन था, जिसको जीन बोधा के नाम से भी आप जानते हैं। तो जीन बॉडिन ने दिया था, ठीक है, जो फ्रांसीसी प्रोफेसर था, ठीक है। तो पहले जीन बॉडिन ने दिया था, ठीक है, और उसके बाद हॉब्स को भी जाना जाता है, ठीक है, और बाद में जॉन ऑस्टिन का नाम तो बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से स्टूडेंट जीन बॉडिन होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन ऑफ दीज के साथ जाएंगे, क्योंकि किसने व्यवस्थित रूप से दिया, तो पहले जीन बॉडिन ने दिया, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट लेके आए सोवर्निटी यानी संप्रभुता का पहला सिद्धांत जीन बॉडिन ने लेकर आए थे, ठीक है। इसके बाद हॉब्स आता है, तब जॉन ऑस्टिन का नाम आता है। तो सर्वप्रथम पूछा है, मतलब प्रोपाउंडेड सिस्टमैटिक वे में, ठीक है। और तो ये सर्वप्रथम की बात हो जाती है, ठीक है। और अगर बात करें कि किसने दिया, ठीक है, तो सिस्टमैटिक वे में जीन बॉडिन ने दिया, ठीक है, और उसके बाद में जॉन ऑस्टिन ने भी दिया हुआ है, ठीक है। तो जॉन ऑस्टिन को अगर सर्वप्रथम रहेगा तो आप तो स्टूडेंट अगर सर्वप्रथम पूछेगा तब नन ऑफ द एबव लगाएंगे, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन अगर इसमें से चुनना रहे तो व्यवस्थित रूप से इन्होंने दिया, जॉन ऑस्टिन ने भी दिया, ठीक है। तो जॉन ऑस्टिन के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी दिया हुआ है संप्रभुता के बारे में। हॉब्स, बॉडिन और ऑस्टिन भी बात करते हैं। तो जो ऑस्टिन था इसने जो था स्टूडेंट सबसे पहले जीन बॉडिन ने दिया, फिर जॉन ऑस्टिन जिसका बर्थ 1779 यानी 1779 में हुआ और मृत्यु 1859 में, तो इसका कार्यकाल 1779 से 1859 था। और अगर हम इसने भी जो है संप्रभुता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, और इन्होंने अपना क्या किया था, इंग्लिश, ये जो इंग्लिश लॉमैन थे यानी न्याय विधि से जुड़े हुए व्यक्ति थे, और लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में 1832 में इन्होंने संप्रभुता के बारे में बात की थी, ठीक है। लेक्चर्स दिया था, जो लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस को दिया था, ठीक है। और इसमें ने बताया था कि राज्य में निश्चित तथा सर्वोत्तम शक्ति केवल एक होती है, इस सत्ता का विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको सोवर्निटी के बारे में बात करते हुए जीन ऑस्टिन ने कहा था, जॉन ऑस्टिन ने कहा था। तो अगर इसमें से चुनना हो स्टूडेंट तो हम जॉन ऑस्टिन को चुनेंगे, लेकिन अगर पूछा सबसे पहले किसने दिया तो जीन बॉडिन ने दिया हुआ था, जीन बोधा ने दिया हुआ, जिसको आप हिंदी में जीन बोधा भी कहते हो, अंग्रेजी में जीन बॉडिन आप कहते हो, ठीक है। तो सर्वप्रथम, और इसमें से दिया जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कानून संप्रभु का आदेश है, यानी किसने कहा लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन, यानी जो संप्रभु है, जो राज्य कर रूल कर रहा है उसका कानून है। तो ये स्टेटमेंट ऑस्टिन का दिया हुआ है, ये इसी ने बताया था, सोवरेन की व्याख्या करते हुए कहा था कि कानून संप्रभु का आदेश है। वो उसने कहा जो संप्रभु होता है, यानी जो सोवरेन होता है, वो कानून से ऊपर होता है। वो किससे होता है, कानून से भी ऊपर होता है। वो कानून का अंग नहीं होता है, वो कानून बनाता है, ना कि वो कानून का अंग होता है। यानी जो संप्रभु होता है वो कानून यानी विधि निर्माता होता है, ना कि विधि का अंग होता है, यानी वो कानून से परे होता है। अगला क्वेश्चन, ऑस्टिन जो थियरी ऑफ ऑस्टिन, तो सोवरेन के पास क्या होती है, यानी ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में संप्रभु के पास क्या होता है, क्या होता है। तो स्टूडेंट ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में संप्रभु के पास अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा, राइट्स एंड ड्यूटीज, ओके, राइट एंड ड्यूटीज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी मोइनिस्टिक थियरी ऑफ सोवर्निटी का सपोर्टर कौन है। ध्यान से देखिएगा, एकलवादी सिद्धांत मतलब कई बार मोइनिस्टिक थियरी अंग्रेजी में भी लिख देगा, ठीक है। तो मोइनिस्टिक थियरी का सपोर्टर कौन है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन में तो मोनिस्टिक थियरी का सपोर्टर कौन है, एकलवादी सिद्धांत की बात करता है ऑस्टिन। वो कहता है कि जो सोवरेन का जो पावर होता है, यानी जो संप्रभु जो होता है उसकी जो ताकत होती है वो बटी हुई नहीं हो सकती है, वो ग्रुप्स में बट नहीं सकती है। वो एक एकलवादी की बात करता है, एकलवादी सिद्धांत की बात करता है, ठीक है। वो ग्रुप्स में पावर के डिवाइजन को या सोवर्निटी को ग्रुप्स में